मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, आइए हम हमारे प्रभु यीशु को हमारे जीवन में स्वागत करें, बुलाए वो राजाओं की राजा को, वो प्रभुओं की प्रभु को हमारे बीच में बुलाए, ताकि वो आके हमारे जीवन की हर एक दुख परेशानी को दूर कर दे, ताकि वो आके हमारे जीवन की खुशियाँ फिर से लौटा दे, ताकि वो आके हमारे पाप के बंधन को तोड़ के एक नया जीवन दे। इसी आशा और भरोसा के साथ हमारे प्रभु की, हमारे ईश्वर को हमारे बीच में स्वागत करें। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को समझाते हैं कि सच्चे आराधकों का समय यह है, ऐसा समय आ रहा है कि सच्चे आराधक आएंगे और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, संपूर्ण मन और हृदय से, आत्मा के साथ उसकी आराधना करेंगे। आइए उसी विश्वास और भरोसा के साथ हम उस प्रभु के हमारे जीवन में बुलाए, हमारे बीच में बुलाए। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ। वही जीवंत रोटी जो हमारे लिए स्वर्ग से उतर कर आया, वही जीवंत रोटी जो हमारे लिए एक मनुष्य बना, हमारे जैसे निम्न बन के, छोटा बन के, साधारण रोटी के रूप बनते हुए हमारे बीच में आने वाले प्रभु को हम आराधना करें, अपने आप को तैयार करें उस प्रभु को, उस महिमामय ईश्वर को स्वागत करने के लिए। क्या हम इतना योग्य है कि वो महामहिम प्रभु जो पवित्रता का स्रोत है, जिससे पवित्रता उत्पन्न होता है, उसको स्वागत करने की? बिल्कुल नहीं है। फिर भी हमारे प्रभु धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आए हैं। आइए हम पापी हृदय को, पापमय जीवन को उस प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करते हुए हमारे बीच हमारे प्रभु राजाओं की राजा को स्वागत करें। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु सब लोग घुटने टेकते हुए आराधना हो तेरी यीशु अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए हमारे प्रभु को स्वागत करता। तू है जीवन यीशु देवा, तू है जीवन यीशु देवा, तू है जीवन यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी प्यार भरे हृदय से आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। वो ज्योतिदाता प्रभु जो हमारे अंधेरे जीवन में उजियाला भरता है, उस प्रभु की आराधना करें। तू है ज्योति यीशु देवा, तू है ज्योति यीशु देवा, तू है ज्योति यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। अपने दिल हृदय खोलते हुए हमारे प्रभु यीशु की आराधना करें। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। इस अंधकार की दुनिया में, असत्य वाले जीवन में, हमारे सत्य यीशु को हम हमारे जीवन में बुलाते हुए उसकी आराधना करें। तू है सत्य यीशु देवा, तू है सत्य यीशु देवा, तू है सत्य यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा,
शांति यीशु हाँ प्रभु तू शांति है मेरे जीवन से। शांति यीशु देवा तू है शांति यीशु देवा आराधना हो तेरी। आंखें बंद करते हुए अपने दोनों हाथों उठाकर हमारे प्रभु की आराधना करें। यीशु देवा आराधना हो तेरी यीशु देवा आराधना हो तेरी यीशु। तू है मुक्ति तू है मुक्ति यीशु देवा तू है मुक्ति यीशु देवा तू है मुक्ति यीशु देवा आराधना हो तेरी यीशु देवा आराधना हो तेरी। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए आराधना हो यीशु को गाएं। यीशु देवा आराधना हो तेरी 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 यीशु देवा। आइए हम दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 यीशु आराधना। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु तेरी आराधना हो। मेरे जीवन दाता तेरी आराधना हो। मेरी मुक्ति दाता शांति दाता तेरी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। अपने जीवन को संपूर्ण रूप से खोलते हुए उस प्रभु के चरणों में आते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। अपने सारे कमियों को यीशु को देते हुए हम स्तुति करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु पापमय जीवन से मुझे छुटकारा दिया। धन्यवाद तेरी पवित्रता से भर दिया। मैं अयोग्य होने पर भी योग्य बना दिया। इसलिए धन्यवाद यीशु तेरी आराधना। हालेलुया यीशु हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना यीशु हालेलुया। धन्यवाद यीशु सच्चे मन से तेरी आराधना हो यीशु हालेलुया। थैंक यू जीसस वी प्रेज हालेलुया हालेलुया यीशु यीशु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो। अब्बा पिता की स्तुति हो। अब्बा पिता को धन्यवाद। अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मुस्कुराते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहे हालेलुया हालेलुया। हमारे दुख परेशानी में प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहे हालेलुया हालेलुया। हमारे प्रभु महान है उसको हृदय में विश्वास करते हुए कहे हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 10 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है, धर्मी उसका शरण जाकर सुरक्षित है। हालेलुया 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 हालेलुया। आज हम प्रभु के नाम की उपस्थिति में है, उसका नाम जपते हैं, उसका जय जयकार करते हैं, तो विश्वास करिए मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, आप प्रभु की उपस्थिति में सुरक्षित है। हालेलुया 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 हालेलुया। अब ये मत सोचना कि मेरे ताकत के कारण मैं सुरक्षित हूँ और मुझसे बड़े बड़े लोग जो हमें सुरक्षा देने वाले हैं इसीलिए हम सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। हम सुरक्षित है
क्योंकि हम प्रभु का नाम जानते हैं, उस प्रभु का नाम की शक्ति से हमें सुरक्षा मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पुराने विधान हो या नया विधान, जो लोग उस प्रभु का नाम जपते हैं और नाम लेते हैं, उस महिमामय प्रभु की चमत्कार उसके जीवन में देखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी जब आप सच्चे हृदय से विश्वास करते हुए उस महान नाम जो सब नामों से ऊंचा है, उस नाम यीशु नाम जब हम पुकारते हैं, जपते हैं, तो हमारे जीवन में आज अभी चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमने इस आंखों से देखे हैं उस नाम जपने वाले की चंगाई, हमने इस आंखों से देखे उस नाम जपने वाले की सुरक्षा। उसी विश्वास और भरोसा के साथ आइए अपने जीवन को प्रभु को देते हुए हमारे प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसका नाम जपे, उसकी जय जयकार करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113 वचन संख्या 1 से अगर हम पढ़ेंगे, कृपया मेरे पीछे पीछे सब लोग दोहराइएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के सेवकों, प्रभु के सेवकों, स्तुतिगान करो, स्तुतिगान करो। प्रभु के नाम की, प्रभु के नाम की स्तुति करो, स्तुति करो। प्रभु के नाम की, प्रभु के नाम की स्तुति करो, स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम, 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 अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम सब प्रभु के सेवक हैं और उसके नाम को हम जानते हैं। चाहे उस नाम पर हम विश्वास करें या ना करें, हमने प्रभु का नाम सुना है। और जो लोग सुने हैं और जो लोग विश्वास करते हैं या ना विश्वास करने वाले भी, अगर एक बार सच्चे हृदय से उस नाम को पुकार के देखिए। मैंने पुकारा, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। उस नाम को पुकार के देखिए, प्रभु आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस विश्वास और भरोसा के साथ स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलते हुए हमारे प्रभु की हम स्तुति करें, आराधना करें। आइए हम अपने आप को समर्पित करें, उस प्रभु के नाम की उपस्थिति को महसूस करें। जब मूसा नबी ने जलती हुई झाड़ियों के पास गए और वहां से एक शब्द निकल कर आया, ये पवित्र स्थान है, अपने जूता निकल के मेरे पास आइए। उस समय कुछ बातचीत होने के बाद प्रभु से मूसा नबी पूछते हैं, मैं फरो के पास जाकर मैं क्या बताऊं कौन मुझे भेजा है? तो प्रभु अपना नाम कहते हैं, जाओ, मैं अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर हूं, ये बताना। और उनको बताना कि मैं कौन हूं। मैं हूं, आई एम हु आई एम, स्वयंभू, इसके बारे में उन लोगों को बताना। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, उस पवित्र नाम को आइए हम जपते हुए, स्तुतिगान करते हुए उसकी जय जयकार करें। भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे। जपो रे यीशु का नाम, जपो रे जपो रे यीशु का नाम, जपो रे। भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे। जपो रे यीशु का नाम, जपो रे यीशु का नाम, जपो रे। पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, पावन है उसका विश्वास के साथ, पावन है उसका नाम। फिर से पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम,
उसका नाम, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, आमीन। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, फिर से यीशु नाम गाते हुए, यीशु नाम, यीशु नाम, विश्वास के साथ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। भजोरे 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 प्रभु का नाम भजोरे, जपोरे जपोरे यीशु का नाम। फिर से भजोरे भजोरे प्रभु का नाम भजोरे, जपोरे जपोरे यीशु का नाम जपोरे। पावन उसका नाम, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, आंखें बंद करते हुए यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। प्रेरितों के पुस्तक में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को बताते हैं कि जब पेतरुस और योहन मंदिर में जा रहे थे, मंदिर के दरवाजे के पास में एक लंगड़ा बैठकर भीख मांगने की आशा से, कुछ पाने की आशा से उनके ओर देखकर हाथ बढ़ाते हैं। तब प्रभु के शिष्य लोग, प्रभु के उस चुने हुए लोग, प्रभु के अपने लोग कहते हैं कि हमारे पास आपको देने के लिए सोना या चांदी कुछ नहीं है, पर जो है वो हम आपको देंगे। और कहते हुए अपना हाथ बढ़ाकर कहते, यीशु के नाम पर उठकर चल फिरो। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी क्षण वो लंगड़ा चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और सब लोग चमत्कारिक रूप से देखने लगे और प्रभु की स्तुति करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हम दुखी हैं, बीमार हैं, परेशानी है, तो आज प्रभु कहते हैं अपना हाथ बढ़ाकर, जैसे प्रभु का वचन ऐसा है कि ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मैं अपना दाहिने हाथ बढ़ाकर तुम्हें संभालूंगा, मैं अपना दाहिने हाथ से तुम्हें बचाऊंगा। उसी विश्वास के साथ उस प्रभु की वचन को भरोसा करते हुए देखे हमारे आत्मिक आंखों खोलते हुए कहे, मेरा प्रभु मुझे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। उस विश्वास से हम भी अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करें, उसके हाथों में समर्पित करते हुए उस महान नाम की स्तुति करें, ताकि हमारे जीवन के बंधन खुल जाए, हमारे जीवन की दुख परेशानियां दूर हो जाए, हमें पाप की बंधन से छुटकारा मिले, मुक्ति मिले। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, विश्वास के साथ यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। दोनों हाथों पर उठाकर कहे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, विश्वास के साथ यीशु नाम, आमीन। यीशु नाम,
प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में अगर हम पढ़ेंगे, पेतरुस प्रभु को देखते हुए कहते हैं, हे मेरे प्रभु, आपके पास ही जीवन का वचन है, हम किसके पास जाए? हमारे जीवन दाता हमारे प्रभु हमें जीवन देते हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 15 और 16 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने उसके एकलौते पुत्र को दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करेंगे वो विनाश नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यहाँ वहाँ इधर उधर खोजते रहते हैं उस सत्य को पाने के लिए, पर प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे हुए बिना स्वर्ग तक, उस पिता तक पहुंच पाएंगे। उस विश्वास के भरोसा के साथ हमारे प्रभु के पास आए, जो जीवन देने वाला प्रभु, वो जो सत्य देने वाला प्रभु, वो जो शांति देने वाला प्रभु, वो जो मार्ग है, उस प्रभु के पास जाए और उसका नाम जपते हुए भजते हुए उस जीवन को प्राप्त करें। जीवन दिलाए यीशु नाम, शक्ति दिलाए यीशु नाम, जीवन दिलाए यीशु नाम, आमीन। शक्ति दिलाए यीशु नाम, जीवन दिलाए यीशु नाम, शक्ति दिलाए यीशु नाम, जीवन दिलाए यीशु नाम, शक्ति दिलाए यीशु सब मिलके गाए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु ताली बजाते हुए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु हिलते हुए डोलते हुए अपने प्रभु को देखते हुए, अपने प्रभु को देखते हुए उस नाम को पुकारे। यीशु नाम, 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 भजो रे भजो रे, भजो रे भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे, जपो रे जपो रे यीशु का नाम, ताली बजाते हुए, भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे, जपो रे यीशु का नाम, जपो रे। पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, विश्वास के साथ, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु प्यार भरे हृदय से, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, भजो रे भजो रे, भजो रे भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे, जपो रे यीशु का नाम, जपो रे, भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे, जपो रे यीशु का नाम, जपो रे। पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, आमीन। यीशु नाम, 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 यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया,
Thank you, Jesus. We praise. Hallelujah. आइए अपना दोनों आंखों को बंद रखें, दोनों हाथों को अपने सीने में लगा के रखें। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करे, उसकी आराधना करे। जैसे हमने प्रभु का वचन में सुना, प्रभु आत्मा है और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने की आवश्यकता है। उस प्रभु की स्तुति करे, उसकी आराधना करे, अपने मन, आत्मा और शरीर से उसकी स्तुति करे। मन ही मन उस प्रभु का नाम जपते हुए उसकी आराधना करे। कहे धन्यवाद यीशु, यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया यीशु। हालेलुया यीशु। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। सब मिलके गाए हालेलुया। हालेलुया। सच्चे हृदय से गाए हालेलुया। प्यार भरे हृदय से हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। फिर से गाए हालेलुया। दूतों के संग मिलके गाए हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर तू मुझे बचाता है, ढाल बनकर मुझे बचाता। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु की शांति, मुक्ति, प्रेम को हृदय में महसूस करते हुए गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम प्रभु की दिव्य उपस्थिति में हैं, हम उनके सानिध्य में हैं। हम सबसे अनंत प्रेम से प्रेम करने वाला प्रभु, हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह जीवित रूप में साक्षात प्रभु हमारे सम्मुख इस पवित्र संस्कार में उपस्थित है। ये वही प्रभु है जो मार्था और मरियम के घर जाता है। मार्था और मरियम प्रभु यीशु का अपने घर में स्वागत करती हैं। मार्था मेहमान नवाजी के कामों में लग जाती है, तो मरियम यीशु के चरणों में बैठ करके उनकी मीठी वाणी को सुनती है, उनकी बातों को सुनती है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु आज इस आराधना के दौरान ना केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, ना केवल हमें चंगाई देंगे, लेकिन वो हमसे बातें करना चाहते हैं। प्रभु आपसे और मुझसे बातें करना चाहते हैं, ठीक वैसे जैसे वो मरियम से बात कर रहे थे। यूखरिस्तीय प्रभु आज हमसे वो प्रेम भरी गुफ्तगू करना चाहते हैं। संत पौलुस रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 10 के वचन 17 में कहता है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो है मसीह का वचन। मैं चाहूंगा आप मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। वह मसीह का वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम सुने। और क्या सुनना है? आज की इस शोर शराबे की जिंदगी में हम बहुत कुछ सुनते हैं। विभिन्न प्रकार की आवाजें हमारे चारों ओर फैली हैं। व्यस्त शहरों का शोर शराबा, तीव्र ध्वनि में बजते हुए साउंड सिस्टम्स, डीजे, त्योहारों का शोरगुल, बहुत सारी बातें, कई लोगों की बुरी बातें, कई लोगों के श्राप, गालियां, ये भी सुनते हैं। अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, या अपने संगीत वाद्य यंत्रों से विभिन्न प्रकार के संगीत सुनते हैं। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास उत्पन्न करने के लिए जो सुना जाना चाहिए वो है मसीह का वचन।
प्रभु की वाणी, प्रभु की आवाज जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आमोस नबी अपने ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वचन 11 में इस प्रकार कहते हैं, ये प्रभु की वाणी है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे साथियों, वचन कहता है कि वे दिन आ रहे हैं जब प्रभु भूख भेजेंगे। इस संसार में प्रभु भूख भेजेंगे, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, लेकिन प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। और आज वो भूख, वो प्यास आपके हृदय में प्रभु जगाना चाहते हैं। यदि आज आप अपने दिल के द्वार को खोलोगे, यदि आज आप अपने हृदय के कानों को खोलोगे, वो भूख जिसे कोई ना मिटा सका, वो प्यास जिसे कोई बुझा न सका, आज राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान ईश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी दिव्य वाणी से आपकी उस भूख को, आपकी उस प्यास को बुझाने वाले हैं, आपको तृप्त करने वाले हैं, आपके हृदय को अपने दिव्य आनंद से भरने वाले हैं। आपके अंदर वो तृप्ति आएगी, वो सैटिस्फैक्शन आएगा जिसे पाकर के फिर आप संत थॉमस एक्विनास की तरह कहेंगे। एक बार संत थॉमस एक्विनास को जब पवित्र यूखरिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु के साक्षात दर्शन होते हैं और वो अपने उस विजन को देखने के बाद, आप जानते हो संत थॉमस एक्विनास की ज्ञान और उनकी बुद्धि के बारे में वॉल्यूम्स उन्होंने लिखे हैं, थियोलॉजी के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर। इतने बुद्धिजीवी, एक पूरी लाइब्रेरी भर दोगे उनकी लिखी किताबों से। वो कहता है कि मैंने जो आज अनुभव किया है, जो स्वाद मैंने आज चखा है, उसकी तुलना में मेरी सारी किताबें, मेरे सारे काम, वो सब कचरा है, वो सब कचरा है। जितनी भी किताबें लिखी उनको मैं कुछ भी नहीं मानता हूं। आई कंसिडर इट अ स्ट्रो, घास फूस के समान है, क्योंकि मैंने एक ऐसा अनुभव किया है जो कितना दिव्य है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए अपने दिलों को खोलें। सिर्फ बाहरी कानों से न सुने, बाहरी कानों से तो बहुत कुछ सुनते हैं। प्रभु की वाणी यदि सुनना है प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, तो हमें रूहानी कानों को खोलना पड़ेगा, हमारे आत्मिक कानों को खोलना पड़ेगा। आइए हम प्रभु से दुआ करें, हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं सुन सकूं तेरी बातों को। रूहानी कानों को तू खोल दे प्रभु, मेरी आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु, ताकि मैं तुझे सुन सकूं, तेरी दिव्य वाणी को सुन सकूं, तेरे वचनों को सुन सकूं। आइए हम प्रभु में खो जाएं। यह समय प्रभु में खोने का समय है, उनके वचनों में डूब जाने का समय है। प्रभु से कहें मैं सुन सकूं तेरी बातों को। रूहानी कानों को खोल दे प्रभु, पापों पे दे दे फतह मुझको तुम, अंधेरे को मुझसे कर दे जुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल
खुदा, पापों पे दे दे फतह मुझको तू, अंधेरे को मुझसे कर दे जुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। पापों पे दे दे फतह मुझको तू, अंधेरे को मुझसे कर दे जुदा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। पापों पे दे दे फतह मुझको तू, अंधेरे को मुझसे कर दे जुदा। हे प्रभु, ऐसा कर कि तेरी वाणी सुन करके, तेरे वचनों से भर करके, हे प्रभु, मैं तुझ जैसा बन जाऊं, मैं तेरे जैसा बन जाऊं, तुझ सा हूबहू मैं लगने लगूं। हे प्रभु, मेरे अंदर तेरा स्वरूप झलकने लगे। जब लोग मुझसे मिले वो तुझसे मिल सके, मेरी बातों में लोग तेरी वाणी को सुन सके। हे प्रभु, तेरे उन सभी संतों के समान मुझे बना जिन्होंने तेरे मार्गों पर चल करके लोगों को तेरे करीब लेकर आए। मेरी बुद्धि को छू ले खुदा, और मेरी सोचों को तू नया कर दे अपने वचन के अनुसार। तुझसा ही हूबहू ए यीशु मैं बनना चाहता हूँ, तेरे मैं कामों को ए खुदा करना चाहता हूँ। तेरे नबियों और रसूलों की मानते यीशु, तेरे रूपाक के फलों से भरना चाहता हूँ। बुद्धि को मेरी तू छू के खुदाया, सोचों को मेरी तू कर दे नया। बुद्धि को मेरी तू छू के खुदाया, सोचों को मेरी तू कर दे नया। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। यीशुआ, यीशुआ, अपने कामों के लिए कर मसा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। पापों पे दे दे फतह मुझको तू, अंधेरे को मुझसे कर दे जुदा। हे प्यारे यीशु, मैं तेरी बातों को सुन सकूं, मेरी रूहानी कानों को खोल, मेरी आत्मिक कानों को खोल, मेरे अंदरूनी उन कानों को खोल प्रभु, जो आत्मा में तुझे सुन सके। सिर्फ भौतिक कानों से नहीं, आत्मिक कानों से, क्योंकि प्रभु तू जीवन का स्रोत है, तू मेरे जीवन का स्रोत है, तू जीवन का जल मुझे देता है, तू मेरा उद्धार करता प्रभु है। हे प्रभु, मेरे अंदर तेरी सांसें हैं, तूने मेरे अंदर, मेरे नथनों में अपने प्राण फूके हैं। मुझे फिर से अपना वो रूह पाक प्रदान कर, मेरे अंदर फिर से उन तेरी सांसों की जरूरत है यीशु। हे प्रभु, मैं कभी भी तुझसे जुदा ना होना चाहता हूं। तूने वादा किया है संसार के अंत तक तू मेरे साथ रहेगा, मैं भी कभी तेरा साथ न छोड़ूं प्रभु। और तू जैसा चाहता है वैसा मुझे बना,
तू जैसा चाहता है वैसा मुझे बना। जीवन का सोता तू मुझको जीवन देता है, पानी के झरनों के जैसे मुझसे बहता है, सांसों के जैसे मुझे तेरी जरूरत है यीशु। होना ना तू जुदा कभी मुझसे ये दिल कहता है, कर दे खत्म मुझसे मेरे इरादे, जैसा तू चाहे तू मुझको बना। कर दे खत्म मुझसे मेरे इरादे, जैसा तू चाहे तू मुझको बना। हे खुदा, हे खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। यीशुआ, यीशुआ, अपने कामों के लिए कर मसा। मैं सुन सकूं, मैं सुन सकूं तेरी बातों को। रूहानी कानों को खोल दे, रूहानी कानों को खोल हाँ प्रभु। दे खुदा। पापों को मुझसे जुदा कर, पापों पे दे दे फतह मुझको तू, अंधेरे को मुझसे हाँ कर प्रभु। दे जुदा। मेरे रूहानी कानों को खोल प्रभु, मैं सुन सकूं, मैं सुन सकूं तेरी सिर्फ तेरी बातों को प्रभु। रूहानी हाँ प्रभु, मेरे रूहानी कानों को खोल दे। खुदा। यस लॉर्ड, पापों पे दे सारे पापों पे मुझे फतह दे, मुझे विजयी दे। अंधेरे को सब प्रकार के अज्ञानता के पाप के अंधेरे को मुझसे दूर हटा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को। आज जितने भी तेरे लोग, तेरे बंदे तुझे सुन रहे हैं प्रभु, सबों के रूहानी कानों को खोल दे खुदा। आजादी दे, फतह दे, विजयी दे। अंधेरे को मुझसे कर दे जुदा। हे खुदा, हे खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। यीशुआ, यीशुआ, अपने कामों के लिए कर मसा। कुछ अनमोल रहे, तैयार करें अपने आप को। प्रभु बोलने वाले हैं, प्रभु बातें करेंगे हमसे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आंखें बंद रखें। दिल की गहराई में प्रभु की वाणी को आने के लिए, प्रभु की वाणी के स्वागत के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का वचन कहता है, नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 उसका वचन 10, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि को सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां वापस नहीं लौटते, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता हूं वह उसे पूरा कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वो मेरे पास लौटती है। आइए प्रभु की वाणी को बारिश की तरह बरसने दें, वर्षा की तरह बरसने दें, ताकि वो अपना उद्देश्य हमारे जीवन में, अपना उद्देश्य हमारे परिवार में, अपना उद्देश्य हमारे कामों में पूरा करके जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हमारा जीवन संघर्षों से भरा है। वाकई में कितने ही प्रकार के संघर्ष हम करते हैं, कितने ही प्रकार के संघर्षों से हम घिरे रहते हैं। एक इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने प्रकार की
विपत्तियों का सामना करता है, कितने कष्ट पीड़ाएं झेलनी पड़ती है। इंसान के पास कितना ही धन, रुपया, पैसा या संपत्ति क्यों न हो, फिर भी आंतरिक खुशी नहीं मिलती, अंदर से शांति नहीं मिलती। शायद जितना अधिक धन उतनी ही अधिक बेचैनी होती है। कोई भी रुपयों से अपनी खुशियां नहीं खरीद पाया। क्षणिक खुशी, क्षणिक आनंद तो जरूर मिल जाता है, लेकिन हमेशा बना रहने वाला आनंद? क्या आपको याद है आपका कोई जन्मदिन जब आपने बहुत जश्न मनाया, जब आपके मित्रों ने आपको उपहार दिए, तोहफे दिए और आपको वो पल बहुत अच्छे लगे, लेकिन कितने समय तक वो खुशी टिकी? शायद 2 घंटे, 3 घंटे। सुबह आप उठे, फिर आपका वही रूटीन। मेरे साथियों, प्रभु का वचन कहता है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 2 का वचन 13 कहता है, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। पहला क्या है? उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमने 2 प्रकार की भूल की है। पहली भूल है कि हमने संजीवन जल के झरने को त्याग दिया है, संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया है। यह हमारी भूल है। ईश्वर को त्यागना हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे खुशियों का, हमारे आनंद का, हमारे परिपूर्ण जीवन का स्रोत खुदा ही है, ईश्वर ही है। और उसको छोड़ करके हमने क्या किया है? दूसरी भूल हमने ये की है कि हमने अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं। जानते हो दरार वाले कुंड में क्या होगा? पानी नहीं टिकता। आप एक फुटी हुई बोतल में पानी डाल के देखिए, कुछ समय पानी जरूर रहता है, फिर निकल जाता है। एक फूटे हुए घड़े को देखिए जिसमें से पानी रिसता हो, आप पानी भरोगे, दूसरे दिन खाली दिखेगा। आपकी और मेरी जिंदगी कुछ इसी प्रकार है। हम जीवन को भरने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन को बहुत सारी चीजों से भरने का प्रयास कर रहे हैं, और सब कुछ खाली होता जाता है। कहते हैं ना, रुपया पैसा हाथों की मैल है। आज मेरे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में चला जाएगा। रुपया पैसा किसके पास टिका है? खुशियां, कौन ऐसा व्यक्ति है जो जन्म से लेकर मरण तक सिर्फ खुश ही खुश रहा हो? प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, यदि आप इंसान हैं, आपको एक इंसानी जिंदगी मिली है, तो दुख, कष्ट और पीड़ाएं आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर भले ही आप संत हो, भले पापी, हर एक की जिंदगी में ये सब आना है। खुदा का बेटा यीशु मसीह जब इस संसार में आया, उन्हें भी दुख कष्ट झेलना पड़ा, और शायद हम सबसे ज्यादा उन्होंने सहा। जन्म से लेकर आप और मैंने शायद एक डिसेंट हाउस में, एक अच्छे सुव्यवस्थित घर में जन्म लिया, खुदा के बेटे को तो वो भी नसीब नहीं हुआ। मानवीय जिंदगी ऐसी है। क्यों यह मनुष्य जीवन ऐसा है, और यह क्यों नहीं बदल सकता? और यदि यह बदल सकता है तो इसे कौन बदलेगा, और कैसे यह बदला जाएगा? आज मैं आप लोगों के साथ इसी बात के ऊपर मनन चिंतन करना चाहूंगा। प्यारे साथियों, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वचन 9 में हम देखते हैं, ईश्वर ने सब कुछ बनाया। सब कुछ बनाने के बाद उन्होंने अंतिम दिन, यानी 6वें दिन, सृष्टि के अंतिम दिन, उन्होंने आदम और हवा को बनाया, और 7वें दिन ऑफ कोर्स हम जानते हैं आराम किया। और फिर
ईश्वर ने आदम और हेवा को, हम पढ़ते हैं वचन 9 में, क्या किया? प्रभु ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। इस अदन वाटिका में प्रभु ने आदम और हेवा को रखा और प्रभु का मनुष्य को बनाने के पीछे का उद्देश्य था कि प्रभु उनके साथ रहे और मनुष्य प्रभु के साथ रहे। दोनों तरफ से, कि प्रभु हमारे साथ रहना चाहते थे और वो चाहते थे कि मनुष्य भी कभी भी ईश्वर का साथ न छोड़े, वो हमेशा ईश्वर के साथ रहे, उनके सानिध्य में रहे, उनकी उपस्थिति में रहे। अब हम देखते हैं वचन 9 में लिखा है कि उस अदन वाटिका में, वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु ने वाटिका के बीचों बीच जीवन का वृक्ष लगाया था, यानी उस पेड़ के फल को खाने से मनुष्यों को जीवन मिलता। जीवन। और आगे लिखा है, और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। तो अब हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि अदन वाटिका के बीचों बीच में 2 वृक्ष थे, जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। मेरे साथियों, यदि आप बागे अदन में होते, आप किसको चुनते हैं? आप किसको चुनते हैं दोनों में से? अभी आप जरूर ये कहेंगे कि हम तो जीवन वृक्ष को चुनते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। क्यों? आज भी हम हमारे आदि माता पिता की उसी गलती को दोहराते हैं। हम वास्तव में जीवन को नहीं चुनते हैं, हम वास्तव में जीवन की बातों को नहीं चुनते। हम मौत का फल चुनते हैं। आदम और हेवा को प्रभु ने कहा था, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 के वचन 16 और 17 में, 16 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, रिक्वेस्ट नहीं की थी, आदेश दिया था, दिस वॉज अ कमांड। और यदि कोई हमसे ऊपरी ओहदे पर हैं, यदि कोई हमारा बॉस है, वो आदेश देता है तो हमें उसका पालन करना चाहिए, अन्यथा हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने ऑफिस में आपके बॉस ने आदेश किया है, आप उसका पालन नहीं करोगे, आप अपनी मर्जी से करोगे, अपने लिए ऐसे कुंड बनाओगे जिनमें पानी नहीं टिकता, तो उस जिम्मेदार कौन है? आप। मेरे साथियों, तो वहां लिखा, ईश्वर ने क्या आदेश दिया? तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सभी वृक्षों के फल खाना, और आगे कहा कि किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जीवन के वृक्ष के फल को वे खा सकते थे। They had a choice to eat of the fruit of life. उन्होंने शायद कभी भी उस पेड़ की तरफ देखा भी नहीं। उनकी निगाहें तो उस पेड़ की तरफ थी जो वर्जित था। और आज भी मनुष्य वही करता है, जो वर्जित है उसे करने के लिए बड़ा बेताब है, और जिससे जीवन मिलता है उसे यूं ही इग्नोर करता है। यह हमारी वास्तविकता है। हम देखते हैं बाद में उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय कि उन्होंने उस फल को खाया जो वर्जित था, और उसके बारे में प्रभु ने क्या कहा था? क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। डेफिनेटली यू विल डाई, डेफिनेटली। इतना जानने के बाद भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने मौत के फल को खाया। जीवन के फल को छोड़ करके उन्होंने मौत के फल को खाया। ये सब बड़ी रहस्यमय और प्रतीकात्मक बातें हैं जो हर एक के जीवन में, हर एक की जिंदगी से जुड़ी हुई है।
हमारे मानवीय जीवन की ये सच्चाई है। संत पौलुस रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 6 उसके वचन 23 में इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। मैं चाहूंगा आप मेरे पीछे प्रभु का वचन दोहराएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि पाप का वेतन क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। अनंत जीवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब आप और हम सब जब पाप करते हैं तो हमें वेतन में क्या मिलता है? मौत मिलती है, मृत्यु मिलती है। तो जब कभी आप पाप करते हैं, आपने मौत को स्वीकार किया, आपने मौत को गले लगाया है, आपने उस आत्मिक मृत्यु को अंगीकार किया है। चॉइस, विकल्प हम सब की जिंदगी में है। हम कौन सा फल खाएं? आप अपने आप से पूछें, आप अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में किस फल को अहमियत देते हैं, तवज्जो देते हैं? सुबह से लेकर शाम तक के अपने जीवन को परख कर देखो, थोड़ा टटोल कर देखिए, आपने कौन सा फल चुना है। आदम और हवा को दोष देना छोड़िए। ठीक है, उन्होंने गलत किया, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसका हम सब परिणाम भुगत रहे हैं। लेकिन क्या मैं मेरी जिंदगी में ये चॉइस, ये विकल्प चुन सकता हूं? प्यारे साथियों, आदम और हेवा ने उस फल को खाया जो मौत का फल था, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 के वचन 23 में, इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे अदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। उसने आदम और हेवा को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक पराभ्रमी ज्वालामय तलवार को रख दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे साथियों, पाप का फल यानी मौत का फल खाने का परिणाम यह हुआ कि अब से, यानी तब उस समय से लेकर जब उन्होंने, आदम और हवा ने पाप किया, उन्हें जीवन के फल को खाने से मनाही हो गई। जीवन का फल उनकी पहुंच से दूर हो गया। ईश्वर ने वहां पर पहरा बिठा दिया, एक पराभ्रमी ज्वालामय तलवार लिए स्वर्गदूत को बैठा दिया। यानी हमने पाप के द्वारा जीवन के फल से अपने आप को वंचित किया। प्यारे साथियों, यदि प्रभु ने हमारे जीवन के लिए, यदि प्रभु ने उस फल को बनाया, उस पेड़ को बनाया, तो क्या प्रभु हमेशा के लिए हमें उस पेड़ से नहीं खाने देंगे? यदि प्रभु ने एक ऐसी योजना बनाई थी कि मनुष्य जीवन का फल खाए, लेकिन गलती से उन्होंने नहीं खाया और दूसरा फल खाया, लेकिन क्या प्रभु हमको हमेशा के लिए उस फल से वंचित रखेंगे? जी नहीं, जी नहीं। ईश्वर ने उस फल को हमें फिर से देने के लिए योजना बनाई। प्यारे साथियों, अब हम ये देखेंगे कि ये फल है कहां। ये बागे अदन अब कहां है, ये अदन वाटिका अब कहां है, और ये जीवन का फल कहां पर लगता है। आइए हम पवित्र बाइबल की एक सैर करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ से हमने शुरुआत की, अब मैं आपको लिए चलता हूं बाइबल के अंतिम ग्रंथ की ओर, प्रकाशना ग्रंथ। और प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 के वचन 7 में लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। कौन से सुनने के कान? ये वाले नहीं, दिल वाले। इसलिए हमने वो गीत गाया था कि मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे प्रभु, ताकि जब प्रभु ये कहते हैं कि जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले, आज मैं इस बात को सुन लूं।
और प्रभु क्या सुनने के लिए हमें कहते हैं कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। प्रकाशना ग्रंथ में वादा किया गया है कि मैं विजयी को, मैं उस व्यक्ति को जो विजयीमान है, जो विक्टर है, उसको मैं उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग की वाटिका के बीच में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अब ये जीवन का वृक्ष कहां पर है? प्रकाशना ग्रंथ कहता है इस स्वर्ग की वाटिका में है, स्वर्ग की वाटिका में, स्वर्ग की वाटिका के बीच में। मेरे साथियों, अब हम ये पूछेंगे कि स्वर्ग की वाटिका के बीच में वास्तव में है क्या? आखिरकार वहां क्या है? किस प्रकार का फल है? जब भी आदम हेवा के पाप के फल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम एक एप्पल, एक सेब को हमेशा दिखाते हैं कि उन्होंने सेब खाया था। तो ये जीवन का फल क्या था फिर? ऑरेंज था क्या, या फिर मैंगो था? आइए हम देखते हैं स्वर्ग के बीचों बीच में क्या है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 के वचन 6 में इस प्रकार लिखा है, तब मैंने सिंहासन के पास 4 प्राणियों और वयोवृद्ध के बीच खड़े एक मेमने को देखा, वह मानो बद्ध किया हुआ था। तो स्वर्ग के बीचों बीच में स्वर्गीय राजाधिराज का सिंहासन है और वहां पर बलि चढ़ाया हुआ मेमना है। प्रकाशना 2:7 में कहा गया कि मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष से खिलाऊंगा जो स्वर्ग की वाटिका के बीच में है। और यहां पे कहा गया है कि स्वर्ग के बीच में क्या है? बलित मेमने का सिंहासन है, राजाधिराज प्रभु का सिंहासन है और वहां पर बलि चढ़ाया हुआ मेमना है, बलि चढ़ाया हुआ मेमना, एक मेमना जो बलि चढ़ाया गया है। प्यारे साथियों, अध्याय 7 के वचन 17 में इस प्रकार लिखा है प्रकाशना ग्रंथ में, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और उन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा और ईश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये मेमना जो है वो अपने लोगों का चरवाहा बनेगा और वो उन्हें संजीवन जल देगा, वो जीवन देगा जो हमेशा के लिए उनकी प्यास बुझा सकता है, हमेशा के लिए उनकी भूख मिटा सकता है और ईश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा। मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी जिंदगी वह विभिन्न प्रकार की तकलीफों से भरी है। प्रभु कहते हैं कि जब ये स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान मेमना हमें संजीवन जल देगा, तब हमारे सारे आंसू मिट जाएंगे, सब आंसू मिट जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, सारे रोग मिट जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे, हम प्रभु में लीन हो जाएंगे। साथियों, ये बलित मेमना कौन है? बलित मेमने के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यूं तो उत्पत्ति ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं, इब्राहिम के बलिदान में भी एक मेमना मारा जाता है, लेकिन उससे ज्यादा हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 में, जब इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम थे और इन्हें गुलामी से आजादी दिलाने के लिए प्रभु ने 10 विपत्तियां भेजी और 10वीं विपत्ति यह थी कि हर इजरायली अपने घरों में एक मेमने का वध करे, एक मेमने का वध करे और उसका खून लेकर के अपने दरवाजे की चौखटों पर पोते और उस रात को ईश्वर का विनाशकारी दूत वहां पर से भ्रमण करेगा और जिन घरों में मेमने का रक्त पुता हुआ है उन घरों को बचाएगा, बाकी सबके पहलौटों को मारेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे साथियों, इस्राएलियों ने मेमने का वध किया, मेमने की बलि चढ़ाई और उसके रक्त को अपने घरों के ऊपर पोता और उस रक्त की निशानी से, मेमने का रक्त बहाए जाने से उनको मिस्र की गुलामी से आजादी मिली और दूत की तलवार से उन्हें बचाया गया और उस रात को वे
मिस्र से निकल भागे। ये एक प्रतीक था, ये एक प्रतीक था उस मेमने का जो आने वाले समय में, भविष्य में अपने लोगों के लिए रक्त बहाएगा, और न केवल फिरौन की गुलामी से, लेकिन शैतान और उसके पाप के तमाम बंधनों से वो आज़ादी दिलाएगा। शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से मनुष्यों को आज़ाद करेगा, उनका उद्धार करेगा। और जब वो मेमना यरदन नदी के किनारे आता है, संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 के वचन 29 में हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु को यरदन नदी के किनारे देखता है तो वो उनकी ओर उंगली दिखाकर कहता है, देखिए यह है ईश्वर का मेमना, देखिए यह ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। प्रभु यीशु वो मेमना है जो संसार के पाप भर लेता है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु वो मेमना है जो संसार के पाप भरता है, और वो बलि चढ़ाया हुआ मेमना है। उसने क्रूस पर अपनी कुर्बानी देकर के हम मनुष्यों का उद्धार किया है। और प्रकाशना ग्रंथ में हमने देखा कि यह मेमना स्वर्ग की उस वाटिका के बीच में है। अब हमारे लिए जीवन का फल क्या है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जीवन का फल प्रभु यीशु मसीह ही है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपको और मुझे इस फल को खाना होगा। यदि परिपूर्ण जीवन चाहते हो तो प्यारे साथियों, हमें इस फल को अवश्य खाना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 के वचन 48 में वे कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरी है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 में हमने सुना कि जो कोई उस फल को खाएगा जो भले और बुरे के ज्ञान का फल है, उसे खाएगा तो वो अवश्य मर जाएगा। यहां प्रभु यीशु उसका इलाज हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मुझे खाता है वो कभी नहीं मरेगा। जहां उत्पत्ति ग्रंथ में कहा गया जो उस फल को खाता है वो मर जाता है, वो अवश्य मरता है, प्रभु यीशु कहते हैं जो मुझे खाता है वो कभी नहीं मरता है। जो प्रभु यीशु को खाता है वो कभी नहीं मरता है। प्यारे साथियों, इस जीवन के फल को हम कैसे खा सकते हैं? प्रभु यीशु बहुत स्पष्ट रूप में कहते हैं कि हमें वास्तव में उनको ही खाना है, यह प्रतीकात्मक नहीं है। संत यूहन्ना अध्याय 6 के वचन 51 में वे कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवन की रोटी मैं हूं, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। वो अपना मांस हमें खाने को दे रहे हैं, वो अपना शरीर हमें खाने को दे रहे हैं। यह जीवन की रोटी, यह जीवन का फल। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ही जीवन का फल है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 उसका वचन 42। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गई, वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। एलिजाबेथ ने पवित्र आत्मा से भर करके प्रभु यीशु को क्या कह के संबोधित किया? मरियम के गर्भ का फल। मां मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु थे। फल, जीवन का फल मरियम की कोख में पल रहा था। तो मां मरियम ने आपके लिए और मेरे लिए नए विधान की नई हेवा बन करके उस जीवन के फल को, जिसे हमारे आदि माता पिता ने ठुकरा दिया था, हमें प्रदान किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
प्यारे साथियों, मां मरियम ने हमें वह फल प्रदान किया, वो जीवन का फल। यानी पहली हेवा ने अपने पाप के द्वारा मौत का फल खाया और उससे पाप हमारी पूरी मानवता में आया, और नए विधान की हेवा मां मरियम ने जीवन का फल हमें दिया और पूरी मानव जाति के लिए जीवन दे दिया, पूरी मानव जाति के लिए जीवन दे दिया। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ये जीवन का फल पवित्र यूखरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु है। यही दिव्य संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु वो जीवन की रोटी है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, मैं उसे अंतिम दिन पुनः जीवित कर दूंगा। और अंतिम ब्यालू के समय उन्होंने ये रोटी ली अपने हाथों में और कहा, लो ये मेरा शरीर है, इसे खाओ। अपने हाथों में प्याला लिया, अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो और पियो, ये मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। और उन्होंने अपना ये शरीर और रक्त क्रूस पर मरते समय उन्होंने पूर्ण रूप से दे दिया। क्रूस पर उन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए दिया और अपना रक्त उनके पापों के लिए बहा दिया। मेरे साथियों, प्रभु यीशु नए विधान में जब अपने आप को जीवन के फल के रूप में दे रहे थे, नए विधान की हेवा क्रूस के नीचे वहां खड़ी थी। जैसे पुराने विधान में वो हेवा उस पेड़ के नीचे खड़ी थी, क्रूस के पेड़ के नीचे मां मरियम खड़ी थी और पूरी मानव जाति के लिए अपने बेटे को जीवन की रोटी, जीवन के फल के रूप में दे रही थी। तो प्रभु यीशु क्रूस के पेड़ पर लटका हुआ जीवन का फल है। क्रूस वो पेड़ है जो जीवन का फल हमें देता है। और पवित्र यूखरिस्त में प्रभु ने अपने आप को उस जीवन के फल के रूप में दिया है। स्पष्ट रूप से कहा है, जो कोई मुझे खाता है वो कभी नहीं मरेगा। जो कोई प्रभु यीशु को खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। मेरे साथियों, कितने ही सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो पवित्र यूखरिस्त में प्रभु यीशु को, उनके सच्चे शरीर को पहचान कर उनको स्वीकार करते हैं, उन्हें खाते हैं। प्यारे साथियों, यदि हम प्रभु यीशु को बिना तैयारी के यूखरिस्त में ग्रहण करते हैं तो वो कृपा और अनुग्रह नहीं, हम अपनी दंडाज्ञा खाते हैं। संत पौलुस लिखते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 उसके वचन 29 में वे कहते हैं, अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वो प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। प्रभु ने जीवन के रूप में अपने आप को हमें तो दिया है, लेकिन यदि हम उसे अयोग्य रीति से ग्रहण करते हैं तो हम अपनी दंडाज्ञा खाते पीते हैं। लेकिन हम यदि योग्य रीति से उन्हें खाते हैं और उनका रक्त पीते हैं तो अनंत जीवन हमारे अंदर आता है। हम प्रभु के साथ मिलकर के एक हो जाते हैं। प्रभु का शरीर मेरे शरीर में आकर बस जाता है और प्रभु ये चाहता है कि मेरा शरीर भी उनके शरीर में जाकर के मिल जाए। इसीलिए हम इस संस्कार को कहते हैं होली कम्युनियन। कम्युनियन में ईश्वर और मैं दोनों एक होते हैं, दोनों एक होते हैं। कितनी बड़ी, कितनी सौभाग्य की और कितने गहरे रहस्य की बात है प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों। यह हमें कैथोलिक कलीसिया में मिलता है, दिव्य संस्कार में। जीवन का फल, जीवन की रोटी। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि इसे खाने से हम उनके जैसे बन जाएंगे। तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे जब तुम मेरा लहू पियोगे और मेरा बदन खाओगे। तुम मेरे
ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। जी हाँ, जो प्रभु यीशु का शरीर और रक्त खाता और पीता है वो उसके जैसा बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं हम जो कुछ भी चीज खाते हैं उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। यदि मैं एक सेब खाता हूं तो उसके अंदर की जो भी पोषक तत्व हैं वो मेरे शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। उसके जो विटामिन्स हैं वो मेरे शरीर में आ जाते हैं। उसका जो भी पोषण है वो मेरे अंदर आता है। तो वैसे ही जब मैं प्रभु यीशु का शरीर और रक्त ग्रहण करता हूं तो मेरे अंदर प्रभु आ जाते हैं, प्रभु के गुण आ जाते हैं। हर एक पवित्र कम्युनियन मुझे बदलना चाहिए। मैं यीशु जैसा बनना हूं, मैं यीशु में तब्दील हो जाऊं। प्रभु यीशु एक बार मां मरियम से मनुष्य बने और आज वो मेरे द्वारा फिर से मनुष्य बनना चाहते हैं। मेरे माध्यम से वो फिर से इस दुनिया में जीना चाहते हैं, इस संसार में रहना चाहते हैं। संसार के लोगों के साथ मेरे प्रभु फिर से वो अपना प्यार बांटना चाहते हैं, अपनी करुणा लुटाना चाहते हैं, फिर से क्षमा बांटना चाहते हैं, अपनी चंगाई देना चाहते हैं। और इसके लिए हर एक व्यक्ति जो उसका शरीर खाता और उनका रक्त पीता है उसे वो माध्यम बनाना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे जब तुम मेरा लहू पियोगे और बदन खाओगे। एक बार फिर से हम गाएंगे, तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे। तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मैंने तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है, मैं कभी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करूंगा। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। होगा मुकम्मल साथ हमारा, छोड़ूंगा ना मैं हाथ तुम्हारा। होगा मुकम्मल साथ हमारा, छोड़ूंगा ना मैं हाथ तुम्हारा। दृढ़ता और स्थिरता में बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। दृढ़ता स्थिरता में बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन देने वाली रोटी मैं हूं, जीवन की ज्योति मैं हूं। तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला वो भोजन मैं हूं, तुम्हारी केमिस्ट्री बदलने वाला वो भोजन मैं हूं, तुम्हारे विचारों को बदलने वाला भोजन मैं हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख दूंगा। वो सब कुछ नया करने वाला ईश्वर है। हमारे पुराने स्वभाव को बदल करके हमारे अंदर फिर से वो आत्मीय स्वभाव भरने वाला प्रभु आज हमारा आह्वान करता है कि हम उनके वचनों पर चलने वाले बने। तभी बन पाएंगे जब हम उनका रक्त पिएंगे और उनका शरीर खाएंगे। जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं, जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ मैं। जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं, जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ मैं। वचनों पे मेरे तुम चल पाओगे, पियोगे लहू और
खाओगे, वचनों पे मेरे तुम चल पाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे, तुम मेरे जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे, तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। कुछ क्षण मौन रहें। जिन प्रभु के वचनों के ऊपर हमने मनन चिंतन किया है उनको अंगीकार करें, आत्मसात करें, अपने जीवन, अपने मन व हृदय में उन्हें बैठ जाने दें। लेट इट सिंक इन योर हार्ट। प्रभु के वचनों को अपने रग रग में बस जाने दें ताकि हम दिव्य संस्कार में उन्हें वास्तव में पहचान सकें कि प्रभु परमपिता ईश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया है। जिस जीवन के फल को हमने खोया उसने हम सब के लिए इतना आसानी से उपलब्ध करा दिया। कलीसिया में इस संस्कार के रूप में प्रभु ने हमें उस जीवन की रोटी को, उस जीवन के फल को हम सब के लिए दिया है। संसार के अंत तक हमारे साथ रहने के लिए प्रभु ने अपने आप को इतनी छोटी रोटी में पूर्ण रूप में दिया है। आत्मा, शरीर और अपनी परिपूर्णता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इस संसार में रहते हुए जो कि हम प्रभु को पहचान नहीं पाते, हम प्रभु की दिव्यता को नहीं पहचान पाते और हम गलत निर्णय लेते हैं, गलत विकल्प चुनते हैं और उसके कारण हम देखते हैं हमारे जीवन में हम विभिन्न प्रकार की चीजों से ग्रसित हैं। जीवन हमारे अंदर नहीं बह रहा है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, हम ऐसे कुंड बनाए बैठे हैं जिनमें दरारें हैं। खुशियां डालो निकल जाती है, ऐशो आराम डालो चला जाता है, रुपया पैसा डालो चला जाता है। लेकिन हमेशा बनी रहने वाली जिंदगी प्रभु यीशु हमें देते हैं। हम यीशु को चुनना सीखें अपनी जिंदगी में। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, let us learn to choose Christ. Let us learn to choose Jesus always in our life. हमारा पूरा जीवन विकल्पों से भरा है, चॉइसेस से भरा है और प्रभु कहते हैं जो जिसे चुनता है उसे वो वही मिलता है। आज मैं क्या चुनूं? What should I choose today? What must I choose today? The world or the Lord? संसार या ईश्वर? मेरे साथियों, प्रभु हमारे सामने आज ये बड़ा विकल्प रख रहे हैं। मेरे साथियों, प्रभु का वचन कहता है विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 के वचन 15 में, मैं आज तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। आगे वे कहते हैं वचन 19 में, मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं। और आगे प्रभु का वचन कहता है, तुम लोग जीवन चुन लो। विकल्प प्रभु ने रखा है और कौन सा विकल्प चुनना है उसको भी प्रभु ने बताया है। हम जीवन चुने।
आप अपने परिवार में खुशियां चाहते हैं? आप रोगों से मुक्ति चाहते हैं, रोगों से चंगाई चाहते हैं, बुरी आदत से छुटकारा चाहते हैं, बंधनों से आजादी चाहते हैं, शैतान और उसके कार्यों से छुटकारा चाहते हैं? चूज लाइफ, जीवन को चुनो। और जीवन कहां है? सिर्फ यीशु मसीह में जीवन है। परिपूर्ण जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। उनका वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 14 वचन 6। मेरे साथियों, उस जीवनदाता यीशु के नाम को पुकारे। वो नाम शक्तिशाली नाम है, वो नाम सामर्थ्यवान नाम है। उस नाम के आगे हर घुटना झुकेगा और हर जुबान ये कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु हैं। हम पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र उसके अध्याय 2 में कि परमपिता ईश्वर ने उन्हें वो नाम प्रदान किया जो संसार के सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह को वो नाम प्रदान किया जो संसार के सारे नामों में श्रेष्ठ है। मेरे साथियों, दुनिया की मुक्ति के लिए और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। वचन कहता है, प्रेरित चरित अध्याय 4 का वचन 12, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवाय और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। आज आप बंधनों से आजादी चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, चंगाई चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, यीशु नाम को पुकारिए। शक्तिशाली सामर्थ्यवान नाम को पुकारिए। एकलौता नाम जो आजादी दे सकता है, एकलौता नाम जो छुटकारा दे सकता है, एकलौता नाम जो आपको आजाद कर सकता है, आपके बिगड़े काम बना सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। पुकारिए उसे, पुकारिए यीशु का नाम विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ और भरोसे के साथ कि मेरा प्रभु यह करने के लिए लायक है, काबिल है, सामर्थ्य रखता है। आज आपके जीवन में, आपके परिवार में यीशु के नाम को पुकारिए, आह्वान कीजिए, बुलाइए यीशु को, वो आएंगे। जिसने भी यीशु नाम पुकारा है उसने कभी भी ठोकर नहीं खाई है। आइए हम एक गीत गाते हुए उस यीशु के नाम का आह्वान करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, 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 क्रूस पे किया विश्राम, क्रूस पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु
हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु दिल की गहराई से गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, ताली बजाते हुए बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। ओ बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो नाम बार बार गाते रहें, बार बार गाते रहें। दिल की गहराई से शक्तिशाली नाम को पुकारिए, सामर्थ्यवान नाम को पुकारते रहें। यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। मुक्तिदाता, शांतिदाता, नाम 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 यीशु नाम, पाप बोलो नाम 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 यीशु नाम, 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 बोलो नाम 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 यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया बंधनों को तोड़ प्रभु हालेलुया हालेलुया बंधनों को तोड़ प्रभु हालेलुया हालेलुया चंगाई दाता यीशु तू हालेलुया हालेलुया मुक्ति दाता यीशु तू हालेलुया हालेलुया सौख्य दाता यीशु तू हालेलुया 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 आजा मेरे यीशु तू हालेलुया हालेलुया आजा यीशु राजा तू हालेलुया हालेलुया जीवन में तू आजा हालेलुया हालेलुया यीशु राजा आजा तू हालेलुया हालेलुया बंधनों को तोड़ प्रभु हालेलुया हालेलुया मुझको तू चंगा कर दे हालेलुया हालेलुया वो तू चंगा कर दे हालेलुया हालेलुया रोगों से आजादी दे हालेलुया हालेलुया पापों से छुटकारा दे हालेलुया हालेलुया मुझको तू चंगा कर दे हालेलुया हालेलुया बुरा से बचा ले तू हालेलुया हालेलुया आजादी तू दे प्रभु हालेलुया 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 राधा 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 यीशु 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 राधा यीशु का सामर्थ्यवान आपके शरीर में आपकी शरीर की तमाम बीमारियों को अभी इसी समय छू रहा है यीशु का सामर्थ्यवान नाम आपको छुटकारा दे रहा है आपको आजादी दे रहा है आपके घरों में आपके परिवारों में आपके रिश्तेदारों में यीशु की चंगाई 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 स्वीकार कीजिए अंगीकार कीजिए ब्लेस 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 लॉर्ड यीशु बराबर बंधनों को तोड़ प्रभु बंधनों को तोड़ प्रभु बुराई के बंधनों को शराब और नशे की आदतों को ड्रग्स की लत में पड़े हुए उन नौजवानों को प्रभु आज तेरे हाथों में समर्पित कर रहे हैं जो माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है जो बुराई की संगति में है प्रभु यीशु मसीह का नाम आज उन्हें छुटकारा दे रहा है आजादी दे रहा है बिलीव द ब्लेसिंग क्लेम द ब्लेसिंग चंगाई को अंगीकार कीजिए स्वीकार कीजिए हालेलुया 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 यीशु बराबर कैंसर के रोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम आदेश देते हैं छोड़ के चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम पर हालेलुया 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 यीशु 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 सब प्रकार की रसोलियां यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाए अभी इसी समय जो लोग अस्पतालों में बीमार हैं अस्पतालों में असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं प्रभु यीशु मसीह का हाथ उन्हें पकड़ के उठा दे उन्हें कहे कि उठ अपने इस भीतर से उठ करके जा मैं तुझे चंगा कर देता हूँ हालेलुया 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 यीशु 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 आराधना 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 महिमा सब प्रकार के शारीरिक दर्द विभिन्न प्रकार के दर्द सिर दर्द जोड़ों का दर्द कमर का दर्द पैरों का दर्द पीठ का दर्द पेट का दर्द सब प्रकार के शरीर के दर्दों को प्रभु यीशु ने अपने क्रूस के बलिदान में उन सारे रोगों के ऊपर उन सारे दर्दों के ऊपर विजय पाई है उसने सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आपके सारे दर्दों को प्रभु यीशु ने अपने क्रूस के ऊपर लिया है और आज आप आजाद हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं। चंगाई 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 यीशु मसीह के नाम में चंगाई। क्लेम द ब्लेसिंग, क्लेम द हीलिंग, हीलिंग 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। यीशु बराबर शरीर ये हाला 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 हाला। बुराई के बंधन टूट रहे हैं, बुराइयों के बंधन टूट रहे हैं, नशे की आदत छूट रही है। हालेलुया 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 हालेलुया। जो गलत संगति में जी रहे हैं, आज प्रभु उनसे छुटकारा दे रहे हैं। गलत संगति से आपको प्रभु छुड़ा रहे हैं, आपको प्रभु पवित्रता की ओर ला रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। अश्लीलता से छुटकारा, अश्लीलता से छुटकारा दे रहे हैं प्रभु। फोटोग्राफी देखने वाले उन युवाओं को प्रभु आज आपको उस दलदल से बाहर निकाल रहे हैं, उस कीचड़ से बाहर निकाल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु वाला बशीर हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। आराधना 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 महिमा। यीशु वाला बशीर मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वो शांति संसार की शांति जैसी नहीं है। शांति का आशय सिर्फ कोलाहल से दूर होना नहीं है। ये अंदरूनी शांति है, ये आंतरिक शांति है, ये आध्यात्मिक शांति है, जिसे प्रभु यीशु ही दे सकते हैं। इब्रानी भाषा में इसे शालोम कहा जाता है और शालोम का अर्थ सिर्फ ये दुनियाई शांति नहीं है। जहां शोर शराबा नहीं, उसी को शांति नहीं कहते हैं। शालोम का अर्थ होता है ओवरऑल वेल बीइंग, ओवरऑल वेल बीइंग। सब प्रकार से हमें आशीषें मिलना, अपना जीवन सब प्रकार के अनुग्रह से भरपूर होना, उसको शालोम कहते हैं। जहां ना बीमारियां हैं, न रोग हैं, न दर्द है, न दुख हैं, न चिंताएं हैं, न परेशानियां हैं। प्रभु यीशु आज वो शांति हमें प्रदान कर रहे हैं। शांत रहें, प्रभु की शांति को अनुभव करें। अपने परिवारों के अंदर, अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की उस दिव्य शांति को अनुभव करें। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को विधि विधि का उद्धार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आग जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार
से प्रसृत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार हो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ये